सभी का की ऑफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, एमपी टेट का एग्ज़ाम हो, 12th भौतिक विज्ञान का एग्ज़ाम हो, 10th में साइंस का एग्ज़ाम हो, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है साइंस से रिलेटेड, और वो होता है आपका दर्पण और लेंस, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% एग्ज़ाम में साइंस में से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में आपको यही मिरर के बारे में और लेंस के बारे में पूरा जो कॉन्सेप्ट से आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक, और इसमें कई सारे आपके पार्ट्स 3 4 5 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू मेरे पार्ट्स को देखने के लिए आप सभी पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दर्पण और लेंस से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जिसमें आपका लेंस और जो आपका दर्पण है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक होगा आपका प्रकाश। तो पहले हम प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है बेटा? तो प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, और जिसके बारे में न्यूटन ने कहा था कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। यानी न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक, इसी के साथ में वायु या निर्वात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वायु या निर्वात में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। वायु निर्वात में सर्वाधिक चाल कितनी होती है? तो इसकी सर्वाधिक चाल लगभग 3 गुणे में 10 की घात 8 मीटर पर क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपको ध्यान रखना है। इसकी तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। आपको याद होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। तो कहीं पे एंगस्ट्रॉम आता है और मीटर में पूछा जाए तो वहां पर मीटर में पूछ सकता है, नैनोमीटर में पूछ सकता है, तो ये मान आपको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इसकी जो आवृत्ति होती है वो किस कोटि में होती है? तो कोटि का आप ध्यान रखिएगा, लगभग 10 की घात 14 हर्ट्ज कोटि में इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक सबसे अधिक कहाँ होती है? वायु या निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 गुणे में 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। और साथ में इसकी तरंग दैर्घ्य किस में होती है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, ये जो मान है लगभग थोड़े बहुत आगे पीछे हो भी सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर 7800 एंगस्ट्रॉम भी आ जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, लगभग मान है इसका। ठीक, और इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 10 की घात 14 हर्ट्ज होती है। ठीक, इसी के साथ हम आगे और पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किरण क्या होता है। तो देखो बेटा, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो जो दैनिक जीवन में जो अवरोध होते हैं उनके आकार से क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। ठीक है, प्रकाश को सरल रेखा में गति करते हुए हम मान सकते हैं। और प्रकाश का यह जो पथ है, जो आपका प्रकाश है जब ए से बी तक जा रहा है, तो प्रकाश का यह जो पथ है, यह जो रास्ता है, इसी को कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश किरण। तो अगर आपसे कोई पूछे तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश के पथ को, प्रकाश के रास्ते को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण को दर्शाने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग किया जाता है और इसके आगे एक तीर का निशान लगा हुआ रहता है। ये जो एरो का साइन है ये प्रकाश की, ये प्रकाश ऊर्जा की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यानी आपका जो प्रकाश ऊर्जा है वो ए से किधर की ओर जा रही है? बी की ओर जा रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश है उसको हम सरल रेखा में, ये सरल गति करते हुए मान सकते हैं। और प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे प्रकाश किरण कहा जाता है।
और प्रकाश किरण को दर्शाने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग किया जाएगा, सरल रेखा का प्रयोग किया जाएगा। और प्रकाश ऊर्जा संचरण की दिशा को दर्शाने के लिए इस रेखा के आगे एक एरो का साइन लगा हुआ रहेगा और यह तीर का निशान प्रकाश की दिशा को या प्रकाश ऊर्जा संचरण की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार जो आपका प्रकाश ऊर्जा है वो ए से बी की ओर क्या हो रहा, संचरित हो रहा यानी जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि अगर इन्हीं किरणों को, प्रकाश किरणों को हम एक समूह में ले लें, जैसे हमने एक समूह बना लिया जिसमें कई सारी प्रकाश किरणें, तो प्रकाश किरणों के इन्हीं समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किससे कहते हैं, अगर ऐसा आता है तो आपको कहना है कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी, वो आपको याद होना चाहिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि मान लो कि हमने एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है, जिसके एक और माध्यम, फर्स्ट है कोई सा माध्यम भरा हुआ, वायु, निर्वात, कांच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वायु ले लिया, ठीक। और इसी के जस्ट नीचे एक माध्यम हमने दूसरा ले लिया, तो कोई भी माध्यम फर्स्ट हो गया और ये आपका माध्यम दूसरा हो गया, मान लो हमने क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक। इस पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत एक रेखा होती है जिसको हम अभिलंब कहेंगे, यानी अभिलंब हमेशा पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो आपको y डैश दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया, पृष्ठ पर अभिलंब हो गया। अब एक प्रकाश किरण, मान लो कि एक प्रकाश किरण यहाँ से इस बिंदु O पर क्या हो गई, आपतित हो गई। तो आपतित होने के लिए हमने यहाँ पर ये साइन लगा दिया। तो ये जो आपका P और O है, ये PO क्या है, ये आपका PO आपतित किरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपतित किरण। उसके बाद वो यहाँ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, जिस माध्यम में आई थी, वायु में आई थी, वापस से पृष्ठ से टकरा कर वायु में चली गई। तो इस वाली प्रकाश किरण को कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, यानी ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका अभिलंब, और ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं भैया, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है, तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो कि आपतित किरण जो है, प्रकाश जो है वो कौन से माध्यम में आ रहा है, माध्यम फर्स्ट से आया और यहाँ पृष्ठ से टकराया, और पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः वो वापस क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आप क्या कहेंगे, अगर प्रकाश का परावर्तन आता है तो हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो आ रही है इसको हम आपतित किरण कहेंगे, ये जो आपको टकराकर उसी माध्यम में जा रही है उसको हम परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे, और ये जो पृथककारी पृष्ठ की अभिलंबवत जो रेखा खींची गई है इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है इसके बीच में एक कोण बनेगा, उसे हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको, आपतन कोण। और यहाँ पर मैं आपतन कोण को आई से दर्शा रहा हूँ, आई से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक कोण बनेगा जो कि परावर्तित और अभिलंब के बीच में बनेगा, तो उसे मैं आर से दर्शाऊंगा और इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे भैया, परावर्तन कोण, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब की मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब की मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में जो आपतित किरण होती है, ठीक है, उसकी आवृत्ति को काय से दर्शाए, न्यू से दर्शा दो, एन से दर्शा दो, एफ से दर्शा दो, ठीक है, उसकी तरंग दैर्घ्य और उसकी जो चाल, ठीक, और परावर्तित प्रकाश किरण की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और चाल, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपको ध्यान रखना है प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और चाल में और परावर्तित प्रकाश किरण की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल एक चीज में परिवर्तन होता है, वो है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कितनी कम होती है ये डिपेंड करता है कि आपका जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का नेचर कैसा है, उसकी सतह कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से, यहाँ से एक क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर कि मान लो कि कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जिसकी आवृत्ति कितनी है, 2 हर्ट्ज है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 0.1 मीटर तरंग दैर्घ्य है, जिसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, और ये किस वेग से आपतित हो रही है, तो मान लो ये 2 गुणे में 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आपतित हो रही है। ठीक, तो बताइए ये जो आपके परावर्तित प्रकाश किरण है, इस परावर्तित प्रकाश किरण की आवृत्ति क्या होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, या फिर वो पूछ ले उसका वेग क्या होगा, उसकी चाल क्या होगी। तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन में आवृत्ति हो, तरंग दैर्घ्य हो, चाल हो, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी होगी, 2 हर्ट्ज होगी, इसकी जो तरंग दैर्घ्य वही होगी जो आपतित की है, यानी कितना 0.1 मीटर होगा, और इसकी चाल कितनी होगी, 2 गुणे में 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो किस में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है। तीव्रता में परिवर्तन होकर तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, तो तीव्रता में क्या होती है, हमेशा कमी होती है। ठीक है, और कितनी कमी होगी तो ये डिपेंड करता है जो आपका परावर्तक तल है, ठीक है, उसके नेचर पर, उसकी प्रकृति पर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि परावर्तन में कौन सी भौतिक राशियां परिवर्तित होती है और कौन सी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये हो गया अपना एक क्वेश्चन इस पर। अगला देखो यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। अगर चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो तो उसके लिए, अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा तो परावर्तन के नियम में क्या देखा गया, तो परावर्तन के नियम देख लो, है ना, परावर्तन के नियम। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए कौन कौन से नियम है, तो देखो बेटा, ठीक है, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण है, यानी ये वाला आपतन कोण, ये परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। ठीक, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। और दूसरा नियम क्या कहता है, वो यहाँ चित्र से आप ध्यान रखिएगा कि जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर यह जो अभिलंब है तथा यह जो परावर्तित प्रकाश किरण है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तल का मतलब कि मेरे लिए बोर्ड क्या हो गया, एक्स वाई तल हो गया। आप जब वहां पर सवाल करेंगे कॉपी में, तो वो जो कॉपी रहेगी उसका जो पेज रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा, तल रहेगा। तो आपने क्या देखा कि ये वाली जो रेखा वो भी उसी वाले पेज पर बनाओगे, अब ये वाला जो अभिलंब है वो उसी पेज के ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये वाली जो परावर्तित प्रकाश किरण वही उसी पेज के ऊपर रहेगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों एक ही पेज में, मतलब एक ही तल में। तो आपतित किरण और पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब और जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो तीनों एक ही तल,
में स्थित होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, आपतित किरण, यहां से देखो आपतित किरण हो गया। अब अगला क्या है आपका, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तथा तीसरा क्या है उसके बाद देखो चित्र में ध्यान रखो, चित्र में क्या है तीसरा, परावर्तित, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ऐसा आ गया। ठीक है, तो आपने को ये ध्यान रखना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका परावर्तन के नियम। ठीक, अब इन्हीं नियमों पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिया हमने कि चित्र में एक चित्र दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया आपको 30 डिग्री और ये दे दिया आपको। ठीक, अब वो नहीं कहेगा आपसे कि कौन सी परावर्तित है, कौन सी आपतित है, कौन सा अभिलंब है, ये पहचान करना आपको आना चाहिए। ये आ रही है तो आपतित है, ये जा रही है उसी माध्यम में तो परावर्तित, और ये क्या हो गया, अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो आपका क्या होगा, आपतन कोण, और ये जो बचा हुआ ये आपका क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है परावर्तन कोण कितना होगा, दिए गए चित्र में परावर्तन कोण कितना है। ठीक, परावर्तन कोण का मान निकालना। तो परावर्तन कोण क्या है, तो देखो यहाँ पर परावर्तन के नियम में आप देख सकते हैं, जो आपतन कोण होगा वही क्या होगा, आपका परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण कितना बेटा, 30 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, यानी परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। उसी के साथ देखो इसी में दूसरा वाला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना है ये बताइए। तो अब आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण, तो ये तो हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और इसके मध्य का ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखो ये 30 है, तो हमने ये भी 30 निकाल लिया, और तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, 60 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ एक और ध्यान से ऐसे भी पूछ सकता है वो कि चित्र दे दिया यही वाला आपको 30 डिग्री का दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि पृथककारी जो तल है, तल तथा आपतित किरण के मध्य कोण कितना है, तल तथा आपतित किरण के मध्य कोण कितना है ये बताओ। तो देखो ये तो हो गया पृथककारी आपका पृष्ठ यानी तल हो गया। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, और ये हो गया। ठीक, तो आपको ये वाला आपको एंगल बताना। ठीक, कि आपतित किरण और जो पृथककारी पृष्ठ या तल है उसके बीच का कोण कितना होगा। तो बेटा ये पता होना चाहिए कि ये जो अभिलंब है ये पूरा कितना आपका 90 डिग्री, यानी ये हो गया पूरा आपका कितना 90 डिग्री। उसमें से ये कितना हो गया आपका 30, तो बाकी बचा वो कितना होगा, तो बाकी बचा वो हो जाएगा आपका 90 माइनस 30, यानी वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वो किसके बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसी के साथ और देखो और क्या आ सकता है इससे रिलेटेड, एक और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, कैसे, किसी पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया, इस पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत यानी 90 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपतन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण का मान क्या होगा।
और साथ ही साथ में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ऐसे चित्र दे दिया, वो लैंग्वेज में कहेगा आपसे, ठीक है, कि किसी पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो बताइए आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो बेटा, अभी मैं जैसे हमारा ये पृष्ठ है, तो सबसे पहले हमने अभिलंब लिया। अब अभिलंब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक। अब प्रकाश किरण वैसे तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन लंबवत आपतित हो रही है, तो यही आपका अभिलंब हो गया, और इसी के ऊपर आपकी क्या हो गई, आपतित प्रकाश किरण भी हो गई, आपतित किरण हो गई। और जबकि आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब और एक और क्या रहता है अभिलंब के साथ, अभिलंब, ये तो अभिलंब हो गया, और एक और क्या रहता है इसके साथ आपका आपतित प्रकाश किरण। अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन कोण। तो आपने तो क्या देखा कि ये जो प्रकाश किरण थी ये इसी प्रकार से यहाँ पर आ गई, तो अब बताओ कि अभिलंब भी यहीं पर है, आपतित किरण भी यहीं पर है, दोनों के दोनों एक ही रेखा पर है, तो वहां कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वहां पर आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी आपका वह जो प्रकाश किरण है वो अभिलंबवत जिस रास्ते से होते हुए आपतित हुआ था, पुनः उसी रास्ते से अभिलंबवत क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो इस वाली स्थिति में आपको ध्यान रखना है, आपतन कोण हो या फिर परावर्तन कोण हो, दोनों का मान कितना होने वाला है, 0 डिग्री वहां पर होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के कौन से नियम है, और उन नियमों पर आधारित जो सवाल है वो आपको ये ध्यान रखना है। स्पेशली आप इसका ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वहां पर आपतन कोण का मान 0 होगा, परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और प्रकाश किरण जिस रास्ते से आएगी पुनः उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वो वापस लौट जाएगी, ठीक। इसी के साथ अब लास्ट एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, परावर्तन के प्रकार, ठीक। परावर्तन बेटा बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, हम बात कर रहे हैं परावर्तन के प्रकार, ठीक। एक होता है आपका नियमित परावर्तन, और एक होता है आपका अनियमित परावर्तन, जिसको विसरित के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है कि मान लो कि नियमित परावर्तन में एक चिकने पृष्ठ की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन सा पृष्ठ है आपका, चिकना पृष्ठ ले लिया, और खुरदुरे जो आपका अनियमित परावर्तन है उसमें कैसा पृष्ठ होता है भैया, खुरदुरा पृष्ठ होता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, खुरदुरा पृष्ठ हो गया। प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित हुई तो आपतित हो गई भैया, और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक। तो जो परावर्तित प्रकाश किरणें होती है वो एक निश्चित दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निश्चित दिशा हो गई। तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है, तो उस पृष्ठ से टकराने के बाद वह भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, चला जाता है। एक इधर चला जाए, विसरित यानी फैल गया, ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह उस पृष्ठ से टकराने के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में, अनिश्चित दिशाओं में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और नियमित परावर्तन के लिए कैसे पृष्ठ की आवश्यकता होती है, चिकने पृष्ठ की आवश्यकता होती है। और अनियमित परावर्तन के लिए कैसे पृष्ठ की आवश्यकता, खुरदुरे पृष्ठ की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि दर्पण से होने वाला जो दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना,
प्रतिबिंब का दिखना। ये कौन से परावर्तन के कारण होता है? नियमित परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो दर्पण में प्रतिबिंब का दिखना नियमित परावर्तन होता है। और उसके बाद जितनी भी प्रकृति में या जितनी भी हमारे आसपास की वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो कौन सा परावर्तन होता है? अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। तो वस्तुओं का दिखाई देना, वस्तुओं का दिखाई देना, ठीक है। तो ये कैसा परावर्तन होगा आपका? अनियमित परावर्तन। अगर दर्पण है, ठीक है, दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो वो जो प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है चमकीला सा, वो कौन से परावर्तन के कारण हो रहा है? नियमित परावर्तन के कारण हो रहा है। और अगर कोई सी वस्तुएं हैं, जैसे कि दीवार हो गया, घड़ी हो गया, कोई सी भी वस्तुएं हैं दर्पण को छोड़कर, ठीक है, तो वो अपने को दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसी के अलावा फिर मान लो दर्पण भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दर्पण में हमको प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। तो वो कौन किस प्रकार का परिवर्तन होगा? आपका अनियमित परावर्तन होगा, ठीक है। तो आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया कि प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उसी के साथ में हमने परावर्तन पढ़ा, परावर्तन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया, और परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आगे में ऐसा ही है, और इसके आगे एक और भी वीडियो में आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्त लोगों में इसको शेयर करिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। सभी को राधे राधे।